चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी डालिए। यही था ना अगला चैप्टर जो हमें स्टार्ट करना था। नेक्स्ट नंबर सिंपल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। सब 26 पे आ रहा है। Imagine the powers of high complex number operations, conjugate properties, group of unity. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो ये भी एक साइंटिस्ट था। कॉम्प्लेक्स नंबर साइंटिस्ट नहीं था, एक साइंटिस्ट था, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब वो क्लास में बैठा था, मैथ्स पढ़ रहा था एक बार, तो उसके टीचर ने बताया कि बेटा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव होता है तो रियल रूट्स आते हैं, ठीक है। और जब लिखा कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो नो रियल रूट्स, कोई रूट्स नहीं आते, ठीक है। तो उसने इस बात को पढ़ा था, है ना, सबको वही पता था। उसने बाद में आगे जाके सोचा कि अगर मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेगेटिव रियल रूट्स आते हैं, अगर नेगेटिव जब डी नेगेटिव हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट तो नो रियल रूट्स बोल देते हैं। अगर हम उसके कुछ रियल रूट्स बना दें, है ना, और उसको आगे सॉल्व कर ले जाए तो शायद काफी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि हम एक इमेजिनरी नंबर ऑलरेडी डेवलप कर चुके थे। जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो भी एक इमेजिनरी नंबर होते हैं, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे 5 - 2 है वो 3 हो गया, तो 5 एप्पल में से 2 एप्पल आप ले सकते हो, तो 3 एप्पल बचेंगे। लेकिन 2 - 5 = -3, ऐसा रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। 2 एप्पल में से 5 एप्पल नहीं ले सकते ना, घर से नहीं लेके आएंगे। तो ऐसा रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए नेगेटिव नंबर भी एक तरह का इमेजिनरी नंबर होता है। तो उसने यहीं पर सोचा कि मेन प्रॉब्लम क्या है, रूट के अंदर डी जो है, जो एक्स की वैल्यू होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax² + bx + c = 0, इसको सॉल्व करने का जो अल्टीमेट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x = -b ± √d/2, जहां पर g डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, b² - 4ac, और इसकी वैल्यू पर डिसाइड किया जाता है कि अगर ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव, यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव आया तो क्या होता था, रियल रूट्स होते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते थे, डिस्टिंक्ट अलग अलग। जब आप रूट रखेंगे, मान लीजिए 5 आया, ठीक है, तो 5 रख देंगे तो एक बार प्लस लेंगे एक आंसर, माइनस लेंगे दूसरा आंसर। और यहाँ पर जब ये आपका = 0 आता था तब भी दोनों रियल आते थे। अब जब 0 आ गया तो चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, दोनों बार सेम ही आएगा, क्योंकि +0 -0 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो रियल एंड इक्वल रूट्स बोल देते थे इसे। और फिर जब इसका वैल्यू नेगेटिव आया तो हम इसे बोल देते थे नो रियल रूट। तो अब रियल है, रूट नहीं है। जैसे दिन है, क्यों, क्योंकि रात है ना, ठंडा क्यों है, क्योंकि गर्म है। तो अगर रियल नहीं है तो कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो उसने यहीं से इमेजिन किया कि रियल रूट्स नहीं है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो इमेजिनरी रूट्स बना दिए। तो जो इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी दुनिया यहीं से स्टार्ट होती है, डी नेगेटिव नो रियल रूट्स, और फिर इसके बाद सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है ना। तो इसके बाद आ जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसने देखा कि जो भी डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे, -1 आए, चाहे -2 आए, चाहे -3 आए, चाहे -4 आए, चाहे -100 आए, इन सब में एक नंबर कॉमन है, -1 × 1, -1 × 2, -1 × 3, -1 × 4, -1 × 100। तो इन सारे नंबर्स में क्या कॉमन है, -1। तो सारे नेगेटिव नंबर्स में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है। तो उसने यही इमेजिन किया कि मैं इस नंबर को कुछ मान लेता हूं, तो इस -1 को क्या मान लिया, i मान लिया। ये वेक्टर वाला i नहीं है, क्योंकि उसमें क्या लगता है, i कैप लगता है ना। ये इमेजिनरी नंबर वाला i है। ये काइंड ऑफ क्या है, एक अजम्पशन है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है कि प्रूफ करो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि i की वैल्यू -1 होती है ना। उसको बस मान लिया, माना कि, तो इसको मान लिया कि जो -1 होता है वो क्या होता है, i। -1 का जो रूट होता है ये होता है i, इसको मान लीजिए। आयोटा बोलते हैं, इंग्लिश वाला जो होता है आपका टर्म, उसको आयोटा बोलते हैं। इंग्लिश वाला जो i है उसका नाम आयोटा नहीं होता है। इंग्लिश वाला जो IJKLM है ना, उसका नाम आयोटा नहीं होता है ना। लेकिन जो मैथमेटिकल वाला जो i है इसको बोल देते हैं आयोटा। तो यहां से सारी चीजें स्टार्ट होती है। तो पहली चीज जो आ जाती है वो टॉपिक है आपका पावर ऑफ
की क्या पावर है, पावर ऑफ आयोटा। तो ये चीज नोट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, यहां से पूरा इमेजिनरी कितने कुछ चला है पूरे लगा लगा के काट दिए सर हमने, आपने कही थी कि नहीं है तो लगा के काट दे। सर यहाँ से सर पहले आ रहे थे कि उसके बाद फिर वो जाके इसके सर पूरे आ गए, नहीं आ रहे नहीं उसके नहीं आ रहे थे, इसके तो आ गए थे काटे। तो 30 ही दिए थे, 30 उसके दिए थे, ये दिखा दिया हमने आपको। पीछे वाले से सेट रिलेशन फंक्शन के। हाँ तो 30 तो उसी के दिए थे ना, लास्ट 30 क्वेश्चन आ रहे थे और 10 30 दिए थे ना सर, 60 ट्रिग्नोमेट्री दिया था सर, 30 दोनों लिखे थे। हाँ तो 30 उसके लगाए, 30 प्रीवियस ईयर्स के और 30 आरएस सिग्नल के, ऐसा लिखा था लास्ट। हाँ तो वो 30 ट्रिग्नोमेट्री, चलो ठीक है सर हमने पूछी तो कि 30 मींस लिखा हुआ था। चलो ठीक, कम से कम एक स्टूडेंट तो जिसने लगाया पूरे क्यों तुम्हारे लगा थे 0। सर लेकिन सर प्रीवियस ईयर के सर बिल्कुल साइंस आउट ऑफ स्टॉक। इसीलिए तो बोल रहे हैं लगाना है, आरएस अग्रवाल से फैक्टर हो गया, अभी लगाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो पावर ऑफ आयोटा, या फिर इसको और स्पेसिफिक बोल सकते हैं इंटीग्रल पावर। हमें लगी सर आप डाउट बताओगे सर आज हम सर 5 बजे आ रहे थे, हमने फोन करके कह दिया आ जाओ फिर किताब लेने और चलेंगे। हमने गुड नाइट, हम सो गए। आयोटा देखो, तो जैसे आई की वैल्यू हो गई √(-1), तो आई की वैल्यू कहीं नहीं रखते हैं, कभी नहीं रखते हैं, ठीक है। आई तक ही सॉल्व करते हैं आंसर। जैसे मान लो 2i आ गया, तो ऐसे नहीं आई की वैल्यू √-1 होती तो उसको रख दिया, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए ही √-1 को आई लिखा गया है। लेकिन इसमें अगर आप स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और अगर क्यूब कर देंगे तो आई क्यूब कितना आएगा। आई क्यूब अगर निकालेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो ये कितना आ जाता है -i, और आई की पावर 4 निकालेंगे तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये 3 चीजें याद करने वाली, इसको याद होना चाहिए। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी रिमेंबर्ड। क्वेश्चन आज सर मेरा बना देना सर। क्वेश्चन लिखिए। तो आई पावर 457 निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, हमें दिख रहा है ये सबसे बढ़िया जो आइडेंटिटी बोल लो फॉर्मूला है क्या, कि आई की पावर 4 कितना होता है 1 होता है। 4 इंटू करिए तो इसको क्या करते हैं हम 4 के फैक्टर्स में कर लेते हैं। तो 4 इंटू करके कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड 4 1 4 4 1 4 17 बचेगा, 4 4 से 16, ये 1 बचेगा +5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 का जो मल्टीपल है उसको भूल जाओ, क्योंकि 4 का मल्टीपल जो होता है इसका 1 हो जाता है। क्यों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आई पावर 4 इंटू 114 इंटू आई पावर 1, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आई की पावर 4 की पावर 114 और आई की पावर 4 कितना होता है 1, 1 की पावर 114 1 इंटू आई, तो आंसर कितना जाता है आई, बताया समझ, ठीक है। तो
जो पावर है उसको 4 के टर्म्स में करके जो बचा है वो यहां पर लिख लो और इसको भूल जाओ। आंसर कितना आएगा, आई की पावर 1, ऐसे निकालना है डायरेक्ट। आया समझ में? इसको क्वेश्चन कर लिखिए, आई पावर 528, आई पावर 37 प्लस 1 अपॉन आई पावर 67, आई पावर 592 प्लस आई पावर 590, आई पावर 588, 586, 584 डिवाइडेड बाय। सर हमने खिचड़ी खाई थी सर, इसको बनाया कल सुबह आ जाए सर आपके पास। कल क्या है? कल हुएगा फ्राइडे पहले सुन लीजिए, क्लास के बाद बात करते हैं। अच्छा चले जाते सर, आप तो खूब बात करो सर। आई पावर 528 कितना हो जाएगा? 4 इंटू कितना आ रहा है? 1 आंसर आ रहा है? 1 3 तो ये बन है परफेक्ट में 1 2 1 3 2 1 3 2 3 2 0 बचा, कुछ नहीं, इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्या हुआ? टेस्ट भी तो होगा। परसों तो संडे को है, संडे को है, मंडे को है, मंडे को मंडे को टाइम दे दे कम से कम, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कंप्लीट हो। कितना आएगा? 2 माइनस आई, इसका आंसर आई माइनस आई पावर 37 कितना लिखा है? आई पावर इसमें 4 की मल्टीपल हटाएंगे तो 4 आई बचेगा। 36 अलग कर दो, सिर्फ आई बचेगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आता है तो डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करो, तो आई की पावर 64 है ना, और गेट भी कर ले तो अच्छा गेट कर ले, माइनस कर ले तो हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वो ज्यादा इजी तो इसमें क्या हो जाएगा, आई पावर 36 कितना हो जाएगा, 1 4 का मल्टीपल है तो ये आई बचा, और यहाँ 64 भी 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन, और आई क्यूब कितना होता है माइनस आई। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर का 1 जो है उसको आई की पावर 4 लिख दो, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो क्या करो, इससे ही सर वही पढ़ रहा है 68 वाला करेंगे। हर बार नहीं होगा ना, डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व करेंगे वो तो पता होना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर आई आ जाए तो आप उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सर वैसे नहीं कर सकते सर। कर सकते हैं। आई ये कितना जाएगा माइनस आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर, आई माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये आई प्लस आई कितना आई 2 आई। कैसे? अरे सर नॉर्मली एलसीएम लेके हाँ कर सकते हैं, ये करो। ज्यादा छोटा क्वेश्चन है, ना करो तो बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं। एलसीएम लेके, लेकिन नीचे तो आई बना रहेगा। अच्छा फिर उसके वो करेंगे रेशनल आइडेंटिटी। हाँ ऐसे ही करना, लेकिन देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करो, 4 के मल्टीपल वाले तो सीधे सीधे 1 हो जाएंगे। तो कौन सा है इसमें 4 का मल्टीपल, देखो ये है 4 का मल्टीपल, यहाँ से देखते हैं, अगर 4 1 से 4 18 बचेगा, 4 4 से 16 2 17 18 24, ये कितना हो जाएगा, इसमें 4 का मल्टीपल कितना 84 तक हो जाएगा, 4 का मल्टीपल क्या बचेगा, आई स्क्वायर बचेगा। आई स्क्वायर की वैल्यू इसका आएगा बनिया 0 -1, ठीक है। यहाँ पर 4 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे ये तो फिर से 4 का मल्टीपल लिखा हुआ 1, तो फिर सर 0 यहाँ पर भी 2 बचेगा -1 और ये 4 का मल्टीपल लिखा हुआ है 1। आई बस समझ? यस सर। यहाँ पर देखो तो ऊपर कट के 0 सर सब कट गया क्या? यस सर। कहाँ है यार, सब नहीं कटे, एक रह गया तो बनाना। तो यहाँ पर क्या है, ये 4 का मल्टीपल है क्या, 582, हाँ ये 4 का मल्टीपल है। 584 में सर बना है तो -1 आ जाएगा हैं? सर। 584 के लिए 1 लिखा था, हाँ उसमें से 2 कम कर दो सर, -1 हो जाएगा। हाँ उससे 2 कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 580 होगा 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल है 1, ये कितना है, इससे 2 लाइन से लिखे सर -1 ये कितना हो जाएगा, हाँ ये भी वैसे ही लिखा है, वैसे दिख जाएगा आपको, -1 है तो ये -1 हो जाएगा, और ये 1 है तो -1 आंसर। सर -1 2 1
कर लेंगे, है ना। इस पर एक क्वेश्चन ये आता है, तो मैं दे रहा हूँ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 से लेकर आई पावर 20 तक इसकी वैल्यू निकाल लें। जीरो सबको कैलकुलेट किया एक तरफ से, नो सर, ऐसे ही बता दिए, पीएन बन रहे थे। 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट बन रहा है और सारे इवन टर्म्स लिखे हुए हैं, सब बढ़ जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगली हेडिंग डालिए, ये करिए, नोट लिख लो, नोट लिखो, नोट लिखो। इसमें क्या होता है, वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। नोट रूट ए इंटू रूट बी, ये बराबर होता है रूट ए की। सो क्या आ गया ना, तो इसलिए नाके भी आए थे। क्या बताने वाला था मैं? रूट सर, ये बराबर रूट ए इंटू रूट बी सर इज इक्वल टू सर रूट ए बी, यस सर, ठीक सर। मोड ऑफ 8 मोड ऑफ रूट ए भी बराबर होता है रूट ऑफ 8 रूट ए इंटू रूट बी की। अगर सर ये तो सर हमेशा ही बराबर होता। नहीं यार, तुम्हारी वजह से सब कंफ्यूज हो गए, जो बताते हैं मैं आपको। देखो ये है कहानी, रूट ए इंटू रूट बी की वैल्यू रूट ए बी होगी, है ना। यस सर, अगर ए एंड बी ये नहीं होगी, अगर ए एंड बी आर नेगेटिव, अगर ये दोनों नेगेटिव है तब नहीं होगा। जैसे मान लीजिए रूट 2 इंटू रूट 3 निकाला तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आ जाएगा रूट 6। रूट -2 इंटू रूट 3 निकाला तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये रूट -6 आएगा। और इसी तरह से रूट 2 इंटू रूट ऑफ -3 है तो ये भी कितना आ जाएगा, रूट 6 आ जाएगा। लेकिन रूट -2 और रूट -3 है तो ये रूट 6 के बराबर नहीं है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो, अगर मैं रूट -2 इंटू रूट -3 निकालूं तो ये कितना लिखा है, ये क्या लिखा है, आई रूट 2 लिखा है। यस सर, रूट -1 अलग करेंगे तो आई हो जाएगा आई रूट 2। ये कितना लिखा है, आई रूट 3, आई इंटू आई स्क्वायर, और रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, और आई स्क्वायर कितना होता है माइनस, क्योंकि ये -रूट 6 के बराबर होता है। और मुझे लग रहा था अगर ये हो जाता ना तो ये नहीं होता, ये नहीं होता तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती, तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिस्टम है वही गड़बड़ हो जाता। इसीलिए उन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया, पहले बता दिया कि अगर ये दोनों माइनस में है अलग अलग तो सर ये उनकी गलती है कि उन्होंने आई स्क्वायर की वैल्यू ऐसी क्यों की? गलती उनकी है, नहीं गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हमें पता नहीं। इसको निकल लिख लो इसको। सर बताता सर
एक्चुअली क्या है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक मीडियम की तरह यूज किया गया है, शायद मैंने बताया था, जैसे नेगेटिव नंबर है तो उसको एक मीडियम की तरह यूज किया गया है। कैलकुलेशन के बीच में आए तो कम से कम कुछ आंसर आ जाए, आगे बढ़ जाए कैलकुलेशन। जैसे नेगेटिव नंबर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सॉल्व करो 5 माइनस 2 माइनस, ठीक है, अब 2 माइनस 3 नेगेटिव नंबर आ रहा है। नेगेटिव नंबर भी एक इमेजिनरी होता है, रियल वर्ल्ड में होता नहीं, अभी मैंने बताया। लेकिन इसका हम आंसर क्या लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा फाइनल आंसर तो कम से कम हमारा रियल आ जाता है। तो फाइनल आंसर पहुंचने के लिए उस एक इमेजिनरी क्वांटिटी को हमने कंसीडर किया। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर कर करके बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व किया जा सकता है इस आई की वजह से। लेकिन सर इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ही नहीं है हर जगह। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो फील्ड है फिजिक्स की, जो भी आपका मोटर है, ये सारी चीजें जितने भी तरह की, आयोग का जरूरी है। हाँ, इन सब में आई के बिना कैलकुलेशन कर पाना मुश्किल होता है, इसमें सर क्योंकि फेज वगैरह में आप आई डोंट नो पढ़े होंगे फॉर्म, लेकिन सर बड़ा हर जगह रूट आता है, हर जगह रूट आता है, फंक्शंस में रूट बनता है, और रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव आ जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है सारी चीजें। उसकी वजह से आई को यूज करके उसमें सारी कैलकुलेशन करती जाती है। यस सर। हो गया, आगे बढ़े। सर हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स नंबर। सर √2 × -√3 में सर √6 होगा। अब इस आई की वजह से क्या कॉम्प्लेक्स नंबर जो आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है, आई जैसा a + iv। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है उसकी वो होती है a + iv, और इसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है। z = a + iv। z मतलब इंटीजर नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। z = a + iv। अब इसमें कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट। जो a होता है ये क्या होता है, रियल होगा। हाँ, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जो a b ये दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, इनमें i नहीं होता है, i तो इसमें बाहर मल्टीप्लाई होता है। इसका इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं। ये a जो होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, नहीं सर, ये रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट। और जो b होता है ये इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से निकाला जाता है कैसे, तो रियल पार्ट को ऐसे लिखा जाता है, रियल पार्ट ऑफ z, या फिर और शॉर्ट में REZ लिख दिया जाता है। और रियल पार्ट कितना है z का, इमेजिनरी पार्ट IMGZ ये कितना होता है, वो भी है। I भी नहीं होता है, B होता है। I तो इमेजिनरी है, उसमें पता ही कि इसमें पता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है तो मतलब ये I के साथ लिखा होगा, तो इसमें I लगाने की जरूरत नहीं। तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। नोट करिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब इसकी अलजेब्रा, क्योंकि एक नंबर है तो हमें पता होना चाहिए भाई इस नंबर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन तुम्हारे लिए एनडी है तो सर मटेरियल है, हम तो छोड़ देते हैं, क्या बताएं। अलजेब्रा देखो, तो सबसे पहले अब ये नंबर है अगर, तो हमें पता होना चाहिए कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इक्वलिटी, समानता। तो अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a + ib, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 c + id, और कोई आपसे बोल रहा है कि Z1 बराबर है Z2 के, मतलब a + ib बराबर है c + id के, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, a किसके बराबर होगा, c के, और b किसके बराबर होगा, b के। तो अगर इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तभी आप बोल सकते हो कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, बराबर। लेकिन फिर वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही हो जाएंगे। हाँ, तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही होंगे। जैसे एग्जांपल, इफ Z1 is equals to 2 - xi and
minus y plus 3z 3i and z1 is equals to z2 find x y। अच्छा तो बताओ यहाँ पे अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i और एक कॉम्प्लेक्स है नंबर है 2 माइनस 3i, तो बराबर दिख रहा है देखो, इसका ये वाला पार्ट इसके बराबर है और ये 3 के बराबर है, -3 है नीचे, -3 है ना, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है -3 और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 3, अलग अलग है। इसमें बताइए ये दोनों बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3 और y की वैल्यू कितनी आएगी -2 आगे बात समझ लिखते जाइए, जरूरत लग रहा है। सेकेंड पार्ट देखो एडिशन, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3i है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 2i है, तो दोनों को ऐड कैसे करते हैं? रियल में रियल ऐड होता है 3 2 5 और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होता है प्लस i। ये बात आई समझ में? कहां खो गए सर वो रियल में रियल होता है, हम लिख रहे हैं मतलब सब नहीं लिखो, ये लिखने क्या जरूरत है? वो नहीं लिख रहे। अब आपने कह दी इसलिए नहीं लिखी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन बताइए, z1 माइनस z2 -1 हाँ, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? z1 लिख दो माइनस टाइम्स z2, अगर कोई बड़ा नंबर लिखा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। इस तरह से मल्टीप्लाई, इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रियल से सर इमेजिनरी कर लेते हैं, बस इसमें ऐसा नहीं होता, 2 प्लस 3i मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2i, दो ब्रैकेट जैसे मल्टीप्लाई करते हैं यस सर, वैसे ब्रैकेट जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करना है। कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 6, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4i, 3 इंटू 3 9i, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 2 6 और i इंटू i स्क्वायर, तो कितना लिखा है 6, ये कितना लिखा है 6 लिखा हुआ दिख रहा है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 6 6 12 हो गया, -4 प्लस 9 5i। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर है 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i के, कैसे डिवाइड करते हैं? इसमें क्या करते हैं, नीचे नीचे रेशनलाइज जैसा कर लेते हैं, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए, तो 1 माइनस i है तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस i से, ऊपर आ जाता है 1 प्लस i का होल स्क्वायर और नीचे आ जाता है 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर -1 और प्लस 2 इंटू 1 इंटू i डिवाइडेड बाय 1 और माइनस i स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कट जाता है और 2 से 2 कट जाता है, आंसर कितना आ जाता है 1 आ जाता है, i आ जाता है। इस तरह से ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड और सब्ट्रैक्ट और फिर इक्वलिटी, ये है अलजेब्रा पूरी। आया समझ में? यस सर। अगली हेडिंग 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखिए। पहला कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को c से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सर आपने गेट में बताया कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो है ना, उस सेट का नाम c होता है और उस सेट के अंदर के एलिमेंट्स z होते हैं। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? माइनस लगा दीजिए सर। तो कॉन्जुगेट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है a प्लस i, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है z बार, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ये कॉन्जुगेट होता है। और ये कैसे निकालते हैं? i की जगह हमें लिखना रहता है माइनस i, बस, तो ये कितना बन जाएगा a माइनस i। इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में प्लस लगाया तो माइनस लगा दो, ठीक है, बस इस चीज को याद रखिए, i की जगह हमें क्या लिखना है माइनस i। फाइंड कॉन्जुगेट, माइनस लगा हुआ तो z इज इक्वल टू i माइनस 2, कितना हो जाएगा कॉन्जुगेट i, कितना हो जाएगा माइनस आई, वही बोला मैंने, बीच में प्लस लगाया, i की जगह माइनस i करेंगे, तभी जल्दी कहते हैं लिखने का एक फायदा थोड़ी समझ लो, इससे समझ में आएगी, नहीं तो जब माइंड
कॉम्प्लेक्स नंबर आई है तो बताइए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस आई। माइनस आई। अगर कॉन्जुगेट नंबर 5 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 5। कुछ नहीं होगा। सर 5 हो जाएगा सर। 5 + 0 आई। सर 5 हो वेरी जाएगा। गुड। ये 5 + 0 आई लिखा है तो कितना होगा? I - 0 आई। हाँ तो 0 आई लिखने में कोई फर्क ही नहीं है। सर वही तो कह रहे हैं 5 ही आएगा। 5 हो जाएगा। अगर 1 + i / 1 - i की पावर n = 1 है, फाइंड मिनिमम n। करिए मिनिमम है। आप तो सर एग्जांपल दे रहे थे सर क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना सर अंदर रेशनलाइज करते हैं, उसके बाद सर आई आ जाएगी, आई की करिए। पावर n। सर 4 है n की मिनिमम वैल्यू। इतना जल्दी कैसे सॉल्व किया? अंदर आई कैसे आ गया? सही है, सर सॉल्व है, सेम सॉल्व लेगा है। पूरा। 1 + i / 1 - i। देखो इसको सॉल्व कर लिया। 1 + i / 1 - i ये हमने फैक्टराइज करके i सॉल्व कर दिया था। तो ये क्या लिखा है? i की पावर n = 1। ये बहुत n इंपॉर्टेंट = क्वेश्चन है। 4। मिनिमम n पूछा है तो कम से कम n कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, क्योंकि i की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। आई यहां तक बात समझ में? मैक्सिमम मैक्सिमम बड़ा इनफाइनाइट। मैं इधर पूछेंगे नहीं कभी। सर 4n हो सकता है मैक्सिमम। अगला लिखिए, n बिलोंग्स टू रियल नंबर। कॉन्जुगेट हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद नहीं, n बिलोंग्स छोड़ो टू सर। रियल नंबर नहीं सर। तो देखिए 2 1 बाई 4 तुम ले लो। जाना है? नींद आ रही है। चलो ठीक है, इसका आगे दो बच्चे हैं सर, वो कल बताएंगे। छोड़ो कल पढ़ेंगे। बंद कर। देख लेते हैं।